दुर्ग नगर निगम के आयुक्त लोकेश्वर साहू ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित बातों को विस्तार में बताया। प्रयास किए जा रहे निगम की तरफ से स्वच्छता सर्वेक्षण के जो पॉइंट्स हैं, 5000 अंक निर्धारित हैं, उसके तहत पूरे भारत के शहर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्वच्छता की दिशा में जो कार्य होने चाहिए और साइंटिफिकली लोगों के जो सफाई स्वच्छता के स्तर में सुधार होना है, शहरों के स्तर में सुधार होना है, उस दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम तो आता है जागरूकता और लोगों में स्वच्छता की जानकारी पहुंचाना। इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग लगाए जा रहे हैं तथा लोगों को समझाइश दी जा रही है। और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो समझ नहीं रहे हैं या जिनकी मानसिकता इस नियमों को पालन करने में नहीं रहती, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। पॉलीथीन जब्ती जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। खुले स्थानों पे यूरिन करने पे दंड लगाया जा रहा है। इसके बाद आता है जो घरों में निकलने वाला ठोस अपशिष्ट है, उसके लिए सभी घरों को पूर्व में ही 2-2 डस्टबिन दिए जा चुके हैं और उसको हर प्रत्येक जो नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने अपशिष्ट को छांट करके सूखा और गीला 2 अलग अलग डस्टबिनों में दे, जिससे कि शहर वास्तव में साफ़ हो सके और हमारे जो सफाई मित्र हैं, महिलाएं हैं, रिक्शे में जो घर में लेने जाती है, वो सही रूप में कचरे को प्राप्त करें और उसका जो अंतिम निपटान लक्ष्य है स्वच्छता का, मतलब है कि शहर की पूरे जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको सही साइंटिफिक तरीके से निपटान भी होना। तो जब तक कि सेग्रीगेटेड वेस्ट हमें नहीं मिलेगा घरों से, तब तक उसका निपटान सही तरीके से संभव नहीं है। इसलिए उस पर ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को अभी समझाने का दौर चल रहा है। इसके बाद जो कचरा उत्पादक है, अगर सेग्रीगेटेड वेस्ट छांट करके नहीं देगा गीला और सूखा, तो उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके प्रावधान एनजीटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से किए जाएंगे। इसके बाद आता है कि जो बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न करते हैं, बल्क वेस्ट जनरेटर, उनको अपना कचरा स्वयं शोधन करना है, उसका निपटारा स्वयं करना है। उसके लिए नियम बने हैं, उसके अनुरूप कार्रवाई के लिए उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। अब इसके बाद जवाबदारी आती है नगर निगम की कि वो लोगों को अच्छी सुविधाएं दें और अच्छे साफ़ सुथरे टॉयलेट, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था जगह जगह करे। तो इनकी दशा में जो कमियां हैं उसको ठीक किया जा रहा है और सभी सामुदायिक शौचालयों में युद्ध स्तर पर काम चालू कर दिया गया है कि उसमें जो व्यवस्था जगह जगह करे। तो इनकी दशा में जो कमियां हैं उसको ठीक किया जा रहा है और सभी सामुदायिक शौचालयों में युद्ध स्तर पर काम चालू कर दिया गया है कि उसमें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वॉश बेसिन, आईना, सही डोर, लाइट, फ्लश, ये सभी सुविधाएं हो, इसके लिए काम तेज़ी से चल रहा है। अब ठंड के मौसम में नवंबर से लेकर जनवरी तक के डस्ट पॉल्यूशन होता है, धुएं का, उसको रोकने के लिए सड़कों में छिड़काव, चौक चौराहों की धुलाई, इस दिशा में भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे लोगों को एक स्वच्छ वातावरण मिले, सांस लेने के लिए हवा की क्वालिटी मेंटेन रहे और लोगों को जो सांस लेने से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, दमा, खांसी, इसका सामना ना करना पड़े। आम जनता से कोई अपील करना चाहिए? आम जनता से यही अपील है कि स्वच्छता एक वृहद विषय है और जब तक हर नागरिक अपने कर्तव्यों और स्वच्छता की दिशा में काम नहीं करेगा, छांट करके कचरा नहीं देगा, सही जगह पर कचरा नहीं देगा, हमारे जो सफाई मित्रों की मदद नहीं करेगा, तो शहर साफ़ सुथरा करने में अधिक व्यय होता है, जो अल्टीमेटली आम पब्लिक का ही धन रहता है। इसलिए कम संसाधनों को देखते हुए हम अपील करते हैं कि वे इस दिशा में छांट कर कचरा दें, यत्र तत्र कचरा ना फेंकें, शौचालयों का सही उपयोग करें और साथ ही पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। अपने साथ थैला लेकर बाजार जाएं, अन्यथा हम पर्यावरण को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छे पर्यावरण नहीं दे पाएंगे। नगर निगम दुर्ग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, परंतु जनता के सहयोग के बिना परिणाम आना असंभव है। आशा है कि इस बार जनता जागरूक होकर पूरी मदद करेगी।